नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शालिनी पांडे। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर दिल्ली में। तो आज हम बात करेंगे फीवर को उतारने के क्या क्या तरीके हैं। बहुत बार पेरेंट्स हमसे कॉल करके ये कहते हैं कि बच्चे का फीवर नहीं उतर रहा है मैम, दवा भी पिला दी तब भी कोई असर नहीं हो रहा है। तो मैं आज इसी के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। फीवर को उतारने के 4-5 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जैसे ही आप नोट करें कि बच्चे को फीवर है तो आप इस बात का इंतज़ार नहीं करें कि 99 हो गया, 100 हो गया, उसके बाद दवा देनी है, क्योंकि बच्चों में फीवर बहुत सडनली एकदम से ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके और बच्चे को झटके आ सकते हैं। इसलिए फीवर एक थोड़ा सा सीरियसली लें इसको और इसके बढ़ने का इंतज़ार ना करें। अगर 99 भी है, कोई और है, खांसी है, डायरिया है, इस तरह के सिम्टम्स और हैं, तो आप फीवर की मेडिसिन पहले ज़रूर दें। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आपने एक्स्ट्रा मेडिसिन दे दी, इतना होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में हर तरह की फीवर की मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए, स्पेशली जो बच्चे को सूट करती है। इसके अलावा कभी कभी फीवर की मेडिसिन का डोज सही नहीं होता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे जो है वो बढ़ते हैं, इसलिए इनका डोज हमेशा चेंज होता रहता है। तो जो 1 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए आपके पास इसकी ड्रॉप्स होनी चाहिए पैरासीटामोल की। जो बच्चे 1 साल से 2 साल के बीच में हैं उनके लिए आपके पास सिरप होना चाहिए, जिसमें 5 ml में 120 mg होना चाहिए। और इससे बड़े बच्चों के लिए आपके पास 5 ml का सिरप होना चाहिए पैरासीटामोल का, जिसमें 240 mg हो। इसके बाद जैसे बच्चा 5 से 6 साल के बीच का होता है तो आप फिर टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप डॉक्टर से बात करें बच्चे का वज़न वगैरह ये सारी चीज़ें रेडी रखें, ताकि आप फंबल ना करें और डॉक्टर को आप सही इन्फॉर्मेशन दे पाएँ कि भाई बच्चे का वज़न इतना है तो मैं कितनी दवा दूं। तो डॉक्टर आपको तुरंत बता पाएंगे कि जी आपने ये वाले सिरप का या ड्रॉप का या 120 mg वाले सिरप का या पैरासीटामोल DS सिरप का यानी 240 mg वाले का आपने दवा इतनी देनी है। तो वो करेक्ट डोज में दवा देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फीवर को की जो मेडिसिन है उसको नापें कैसे। लोग 1 चम्मच, आधा चम्मच, 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून, इन सब में बहुत, बूंद, ड्रॉप्स, इस सब में बहुत कन्फ्यूजन है। बिल्कुल भी बच्चे के साथ इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करें और इस बात का ध्यान रखें कि आप बच्चे को जो दवा दें वो ml में या किसी ऐसे मेजरिंग कप से नाप करके, ड्रॉपर से, सिरिंज से या कप से नाप करके ही दें, जिसमें करेक्ट निशान बनाओ कि 2.5 ml इतना है, 3 ml इतना है, 3.5 ml इतना है, 5 ml इतना है। तो उसी हिसाब से आप बच्चे को दवा दें। तो अगर ड्रॉप्स में लिखा गया है तो 0.5, 0.6 इसको खास ध्यान आप दें। अगर ml में लिखा गया है और अगर वो 2.5 ml से थोड़ा नीचे है, जैसे 1.5 ml है या 2 ml है, तो आप कोशिश करें कि आप सिरिंज से एक डिस्पोजेबल सिरिंज ले लें 2 ml का, और उसको नाप के आप सिरिंज की नीडल आप हटा दें और उससे नाप करके आप बच्चे को धीरे धीरे करके ड्रॉप वाइज बच्चे को मुंह में पिलाएं उस सिरप को। पेरेंट्स बहुत बार हमसे ये भी पूछते हैं कि मैडम खाली पेट क्या हम ये सिरप दे सकते हैं। देखिए, आइडियली तो कोई भी दवा आपको खाली पेट नहीं देनी चाहिए, अनलेस स्पेसिफिकली खाली पेट के लिए वो बनी है। लेकिन क्योंकि सिरप शुगर बेस्ड होते हैं, इसलिए इनमें शुगर सिरप ऑलरेडी होता है, तो बिल्कुल एकदम खाली पेट तो नहीं होता। लेकिन छोटा मोटा अगर आप बिस्किट के साथ या छोटी किसी और 1-2 बाइट के साथ आप ये खिला सकें तो ये ज़्यादा सेफ होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। दवा को कभी भी पानी में मिला के या दूध में मिला करके इस तरह से नहीं करें, क्योंकि फिर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और बच्चे ने अगर माना आधा दूध पिया, आधा छोड़ दिया या वो कप में लगा रह गया तो उससे भी फिर पूरा डोज बच्चे के अंदर नहीं जाता है और फिर फीवर नहीं उतरता है। तो ये थोड़े से ड्रॉप्स, बूंद, मेजरिंग कप, सिरिंजेस, इस सब का ध्यान रखें। और जब भी वेट कितना है बच्चे का और आपके पास कौन सी पैरासीटामोल की प्रिपरेशन है, इस पे भी थोड़ा सा खास ध्यान रखें। आशा है ये जानकारी आपको यूज़फुल रहेगी। अब अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि फीवर को नीचे करने के या फीवर उतारने के और कौन से तरीके आप कर सकते हैं, जिसमें मेडिसिन का सपोज आपके पास नहीं है या कोई लेने गया है तो उस बीच आप क्या क्या मेजर्स उठा सकते हैं। धन्यवाद।